ओके तो भाई साहब, अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। यदि तुम सोच रहे हो ये 10 दिन बहुत कम है तो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि इन 10 दिनों में तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो और कैसे कर सकते हो इस वीडियो में यही तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें यदि बता दूँ 10 दिन में तुम्हें कितने हॉवर्स होते हैं, तो यहाँ पे यदि अपन देते हैं 10 डेज में तो हमारे पास कितने हॉवर निकलते आते हैं यहाँ पे 240 हॉवर्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा हॉवर्स होते हैं। अब इन 240 घंटों में से यदि तुम 40 घंटे फिजिक्स तो दे देते हो, ठीक है, 40 हॉवर्स यदि दे देते हो, मतलब 1 डे का कितना देना है आप तो 4 आवर। यदि डेली तुम 4 घंटे देते हो तो तुम आसानी से इस चीज़ तो कर सकते हो, ठीक है। आराम से तुम सिलेबस कवर कर सकते हो, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे सब्सक्राइबर होता थी फेल और पास। हम फेल हो जाए थे या पास हो जाए थे, तो आओ इसमें भी नज़र मार लें। तो देखो भाई, फेल और पास की तुम बात छोड़ो, अभी तुम्हारे पास 10 दिन है। लिटरली 10 दिन में भाई कुछ भी हो जाता है, ठीक है। 10 दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि मैं कल से डेट मिलाऊँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये है तुम्हारे पास 10 दिन, ठीक। 10 दिन में चाहो तो तुम पूरा फिजिक्स का सिलेबस भी कर सकते हो इजीली, ठीक। तो इस फेल शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो यार, इसको आइंदा मत बोल देना तुम लोग। फेल शब्द कुछ होता ही नहीं है। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं, कोई बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। फेल शब्द तो अपनी डिक्शनरी से पहले सबसे पहले हटा लीजिए, तो आप सिंपली आसानी से पास हो सकते हैं 10 दिनों में, ठीक है, यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें मेहनत करनी है और क्या कुछ करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कितने डेज लेफ्ट हमारे पेपर थे वो, ठीक। अब यहाँ पे फिजिक्स के पेपर थे अपन देखे क्लास 12 के लिए, तो 30 डेज लेफ्ट है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा दिन है। उसके बाद यदि मैथ का पेपर देते CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो 35 डेज है अपने पास। लिटरली भाई बहुत दिन होते हैं ये, ठीक। केमिस्ट्री का देते हैं तीनों मेन सब्जेक्ट का, तो इसमें तुम्हारे पास 43 डेज लेफ्ट, ठीक, जो कि एक बहुत ज़्यादा मायना होता है। अब तुम इतने दिनों में बहुत कुछ कर सकते हो, ये तुम्हारी गलत फैमिली है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके, कम समय में ज़्यादा स्टोर करने का एक मूल मंत्र होता है जो कि है प्रायोरिटीज़। तुम्हें उसको प्रायोरिटीज़ देना है जिसमें तुम्हें ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। ये है 80 नंबर यदि आप 10 दिन में जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा शब्द है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देना तुम्हें सीखना होगा, तो आओ देखते हैं। तो तुम्हें सबसे पहली जो प्रायोरिटी देनी है वो तुम्हें क्या देनी है बताओ। सबसे पहले तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। बट यहाँ पे तुम्हें कोई भी क्या नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस बुक तुम्हें नहीं लेनी है। अब ये क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि ये समय नहीं है कि तुम रेफरेंस बुक से पढ़ो, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है सिंपली, तो तुम्हें सिंपली करना है हमारा जो आप तो NCERT मिल जाती है, तो बस तुम्हें NCERT उठाते हाथ बंद करके सब कुछ छाप मारना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। तो ये होता है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक, NCERT। अब बात करते हैं प्रायोरिटी नंबर 2 के बारे में। चलो, तो तुम्हें सेकेंड जो प्रायोरिटी देनी है, सबसे मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मानी जाती है, तुम्हें देना है स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक। अच्छे स्टूडेंट सब्जेक्ट चाहिए तुम्हें। तो देखो, अब यहाँ पे तुम्हें सिंपली 2-3 चीज़ों को याद रखना होगा। यदि तुम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो तुम्हें सिंपली 3 बातों को याद रखना होगा, ठीक। गुड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। नंबर 2 में जो बात आती है वो क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन करने होते तुम्हें NCERT थे, क्योंकि NCERT से बहुत आता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है परफेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों तो तुम्हें अच्छे से अच्छे कन्फर्म से करना होगा। अब बात करते हैं इन तीनों पॉइंट के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि कैसा है। पॉइंट नंबर है हमारा गुड कॉन्सेप्ट। तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट करना होगा, मतलब एक अच्छा वन शॉट देखना होगा। तो वन शॉट तुम कहाँ से देख सकते हो, सबसे पहली बात ये आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। अब मैं तुम्हें एक चैनल बताता हूँ जो कि है सुनील जांगरा यूट्यूब चैनल, सर फिजिक्स, जिसकी मैं तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा। 2-2 घंटे की सभी वीडियो है, सभी वीडियो 2-2 घंटे की, बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे पढ़ा है। तो 2 घंटे की एक वीडियो देख मानना जल्दी जल्दी से, उससे तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। और एक कमाल की बात क्या है, इनके लेक्चर्स में PYQs जो होते हैं हमारे PYQs वो इंक्लूडेड है। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैंने तुम्हें ये चैनल दिया है रिकमेंडेड। और तुम इनकी वीडियो सिंपली पता है कितने में देखना, 1.5 की स्पीड में देखना तुम, ठीक है। तो कोई 3 घंटे की, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटे, तो एवरेज यदि अपन माने तो 2 घंटे की पर वीडियो, ठीक है, 2 आवर पर चैप्टर।
तुम्हारा 2 होवर पर चैप्टर में यहाँ आराम से निपट जाएगा, मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ इस चीज़ की, ठीक। तो मैंने इतने सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो अब सीधे अपन बढ़ते हैं 10 डेज स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंट पार्ट की, और जो कि हमारा है 10 डेज की पूरी प्लानिंग। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे आता है डे 1 और डे 2, इन्हें अपन कर रहे कंबाइन, ठीक। इनमें तुम करना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अब यार तुम कह रहे हो बहुत ज़्यादा है यार भाई, तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया, अब कुछ बच्चे रहे दे, तो देखो कैसे तुम्हें करना है। चैप्टर नंबर 1 का जो तुम्हारा 1 शॉट मिलेगा ना, वो तुम्हें पड़ेगा समथिंग 1.5 आवर का, ठीक, इतना ही कुछ पड़ेगा। और यदि IMP इंपॉर्टेंट आंसर देते हैं इसके, तो ये तुम्हें पड़ेगा 1 HT, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 देते तो इसमें भी तुम्हें 1.5 घंटे का पढ़ने वाला है 1 शॉट और 1 आवर पे इंपॉर्टेंट आंसर। बट चैप्टर नंबर 3 यदि अपन देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा अपन को टाइम लगने वाला है, जो कि 2 आवर का 1 शॉट, ठीक है। और यहाँ पे यदि 2 आवर के 1 शॉट के बाद अपन बात करें, तो सिंपली तुम्हें 1 या 1.5 घंटे की कुछ पड़ेगी लगने, ठीक। अब थोड़ी अपने हिसाब से कर लेना, इन 2 दिन में तुम ये दोनों तीनों चैप्टर आराम से कर लोगे। यहाँ पर तो मैंने अच्छे से तुम्हें समझाया, पूरी स्ट्रैटेजी सिखाई है, तो आप लोग यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे डे नंबर 3 और डे 4 के बारे में, ठीक। इसमें तुम निपटा रहे होती सिंपली, मैं तुम्हें बता दूँ, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, और दूसरा चैप्टर 5 और चैप्टर 11, ठीक। चैप्टर 4 का जो तुम्हारा 1 शॉट पड़ेगा वो 1.5 आवर का पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। OS लिख रहा हूँ कि शॉट में 1 शॉट, ठीक है, मतलब। और इम्पोर्टेंट आंसर जो है वो तुम्हें पड़े थे सिंपली यहाँ पे 1 घंटे थे, ठीक, समथिंग 1 घंटे थे पड़े थे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, 2 नंबर तक क्वेश्चन आना है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना होगा तुम्हें, सबसे पहली बात ये है। उसके बाद यदि अपन देते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली 1 शॉट पड़ेगा इसका 2 आवर का, ठीक। और 1 HT तुम्हें पड़ेगी लर्निंग, मतलब इम्पोर्टेंट आंसर, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर नंबर जो हमने यहाँ 11 लिया है, ठीक। यहाँ ये 11 चैप्टर है, ठीक है, आप लोग समझ जाना। 11 चैप्टर 1 आवर का 1 शॉट मिलेगा तुम्हें, ठीक। OS और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हें 1 आवर के मिलेगी, तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और आराम से आप कर सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं तीनों चैप्टर से, ये बहुत बढ़िया बात है इसमें। ओके, तो अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे डे नंबर 5 और 6 के बारे में, ठीक। ये 2 डेज यहाँ पे है तुम्हें, तो इसमें तुम्हें करना है 6 और 7 चैप्टर, ठीक है। जो कि तुम्हें पहला 6 चैप्टर यदि अपन देते हैं यहाँ पे अच्छे से 6 और चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 6 है वो तुम्हारा तुम्हें पड़ेगा सिंपली कुछ 2.5 घंटे की 1 शॉट पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पड़ेगा समथिंग 1.5 से 2 आवर का, 2 आवर का लर्निंग पड़ेगी, ठीक। 2 आवर इंपॉर्टेंट आंसर, ठीक। इतना सब कर लेने के बाद यदि अपन चैप्टर नंबर 7 देते हैं, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में तुम्हें मिलेगा 2 आवर का 1 शॉट, 1.5 की स्पीड में देखना, सुनील याद रहा यूट्यूब चैनल से, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें पड़ेगा यहाँ पे 1.5 आवर का इम्पॉर्टेंट आंसर, तो ये तुम्हें तो इस तरीके से पड़ेगा डे 5 और डे 6 के अंदर हमारे। इसके बाद बात कर लेते हैं डे 7 और डे 8 के बारे में। ओके, तो यहाँ पे 2 दिन का फिर से हमारे पास आ गया है, तो इन 2 दिन में अपन क्या करेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, तो इन 2 दिन में हम कर रहे होते अपने जो चैप्टर नंबर यहाँ पे हमारे पास 12, 13, 14। हाँ, अब मैंने यार इतना ज़्यादा कर दिया, फिर से 3 चैप्टर, ये एक चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बस आना है, इन दोनों चैप्टर से 2M का 1 क्वेश्चन आना है, दोनों से भाई, दोनों से। तो इन सब्जेक्ट को तो आपको पहले पीछे रखना है और अच्छे अच्छे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक। तो इसलिए 1 दिन में तीनों, 2 दिन में तीनों तो निपटाया है। इससे आना है आपका 4 मार्च का क्वेश्चन बस। तो इसका तुम यदि 1 शॉट देते अपन क्लास 12 से चैप्टर नंबर 12 का, तो 1 आवर का है, और 1 आवर की तुम्हें यहाँ है लर्निंग, ठीक। OS IMP। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से फाइंड करने हैं वो तुम्हें लास्ट में मिल जाएगा, पता चल जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना हमारी वीडियो में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसमें तुम्हें मिलेगा 1 आवर का 1 शॉट और 1 आवर की लर्निंग, ठीक है। यहाँ बहुत कम समय इसमें लग रहा है, और इस वाले चैप्टर में देखे तो 1.5 आवर की समथिंग अपन तो पड़ी थी 1 शॉट, ठीक है। और हमारी जो इम्पोर्टेंट आंसर है वो इसमें पड़े थे आपको लगभग 2.5 घंटे में, ठीक। बड़ा पड़ेगा थोड़ा, तो यदि बड़े क्वेश्चन से याद करने इसलिए ज़्यादा समय दिया है इसलिए, तो ठीक है। तो ये होता है हमारी 8 डेज की स्ट्रेटजी। लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटजी देख लेते हैं फटाक से। डे 9, डे 10, इनमें कर रहे होते तुम 9 और 10 चैप्टर, ठीक।
ये दे तो ये तो बहुत ही बढ़िया तो इंसिडेंट है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है वो है रे ऑप्टिक्स, जो कि बड़ा चैप्टर है जिससे आना है, ठीक, बहुत ज़्यादा। तो 3 होवर का 1 शॉट, ठीक, तो आप, ठीक, बहुत टाइम दिया है इसमें मैंने, स्टूडेंट चैप्टर इसलिए। 2 होवर इंपॉर्टेंट आंसर मैं बताऊँ तो कहाँ से तुम्हें लेना है, ठीक, टेंशन मत लेना। इतना तुमने 5 घंटे इस सब्जेक्ट में बन जाएगा तुम्हारा एक चैप्टर, ठीक। चैप्टर नंबर 10 ज्योति छोटा है वेव ऑप्टिक्स, ज्योति तुम्हारा पड़ेगा वही हमारा 1 होवर का 1 शॉट और 2 होवर इम्पोर्टेंट आंसर। तो इस तरीके से कुछ पड़ेगा। यदि तुम्हें ये सब समझ में नहीं आया है अच्छे से स्ट्रैटेजी, और तुम इस स्ट्रैटेजी की PDF चाहते हो तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरी तरफ से। मेन बात अब यहाँ पे करते हैं कि आप लोग कभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे दोस्तों के साथ यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसमें वो भी अच्छे से पढ़ सकें। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक मैंने बोला था इम्पोर्टेंट आंसर कहाँ से लाएं, इम्पोर्टेंट आंसर कहाँ से लाएं, ठीक है। तो मेरा नाम तो आपको पता ही है, मैं काफ़ी कुछ ऐसे करता रहता हूँ। तो आप तो मेरे सेकेंड चैनल जो थी स्टोप स्टडी नाम से है, उसकी लिंक मिलेगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक, स्टोप स्टडी। तो चैप्टर में पूरे कितने भी है सबके CBSE के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट आंसर वहाँ पे मैंने दे दिए हैं, तुम्हें प्रोवाइड करा दिए हैं। तो वहाँ से जाते सभी इंपॉर्टेंट आंसर आप देख लेना अकॉर्डिंग टू CBSE, ठीक। CBSE के अनुसार मैंने दिए हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, प्लीज़ जाते देख लेना। Everything you know is in your mind.